नमस्कार। उड्रिच हाई विद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी विभाग की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम कक्षा 10वीं के मनुष्यता कविता का उल्लेख किया था कि मनुष्यता कविता के पहले 3 पंक्तियां हम देख चुके हैं। अब इस पद्य की चौथी पंक्ति हम देखेंगे। अभी तक हमने देखे हैं कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, अर्थात उसे परोपकार के लिए जीना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए जिस प्रकार रंतिदेव, दधीची और कर्ण आदि ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और इस समाज के लिए उन्होंने अपना अपना जो अ, अर्पण किया, सब कुछ। इसी प्रकार मनुष्य को धन और अ, यश का लालच नहीं होना चाहिए। वो अपने धैर्य और ईश्वर पर भरोसे को कभी नहीं खोता है। ऐसा ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। हम देखेंगे अगली पंक्ति। मनुष्यता की अगली पंक्तियां हैं पद्य क्रमांक पद 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति का क्या अर्थ होता है? दूसरों के दुख को अनुभव करना। महाविभूति है यही। इस समाज की महान पूंजी क्या है? यही है मानवता। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति अर्थात दूसरों के दुखों को अपना ही दुख समझकर अनुभव करना। महाविभूति है ये। महान पूंजी, मनुष्य की महान पूंजी यही है कि दूसरों के दुख में अपना दुख समझकर, अपना दर्द समझकर अनुभव करना। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वशीकृत, वश में की हुई। वश में की हुई है, अपने आप को वश में कर लो। अपना घमंड अहंकार त्याग दो। ईश्वर ही हमारा रचयिता है। ईश्वर ही हमारा पालन करता है। तो अपने घमंड को आप दूर रखो। सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति का भाव रखो। दुख दर्द को, समाज का जो दुख है, समाज का दर्द है, अपना दर्द है, ऐसा समझ लो। महान महाविभूति है यही। समाज की जो मानवता की जो है महान पूंजी वही है। आगे देखिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद, जो विरोध करने वाली बातें हैं, मतलब किसे विरोध करने वाली? बुद्ध को, अपने बुद्ध के विचारों को विरोध करने वाली जो बातें हैं वे सब नष्ट हो गए और अ, महात्मा गौतम बुद्ध का जो दया प्रवाह था, ऐसे ही दया में पूरा समाज बह गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत, विनय के कारण, विनय के कारण पूरा समाज, पूरा ये लोक वर्ग उनके उनके दया के सामने झुक गया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। उदार व्यक्तित्व वाला अर्थात खुले हृदय वाला वही व्यक्ति है जो परोपकार करता है, जो दूसरों पर उपकार करता है। जैसे बुद्ध ने इस समाज को एक नई दिशा दी। लोगों में जो विभिन्न वर्ग थे, वह विभिन्न वर्ग नहीं है, बल्कि एक ही वर्ग है, वो मानवता। ऐसा, ऐसी अवधारणा का संचय जी समाज में किए। ऐसे बुद्ध का जो दया प्रवाह था, इस दया प्रवाह में पूरा विरुद्धवाद मतलब विरोध करने वाले लोग उनके ही साथ, उनके ही विचारों से सहमत हो गए। तो हम इसका भावार्थ देखेंगे। देखिए कि कवि का कहना है, सहानुभूति को ही मनुष्य की सबसे पूंजी वे कहते हैं, क्योंकि सहानुभूति से ही मनुष्य महान और उदार, सभी का प्रिय बन जाता है। सहानुभूति के कारण ही सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। यहाँ कवि ने बुद्ध की करुणा, बुद्ध की दया के माध्यम से उस समय की पारंपरिक मान्यताएं जो थी, पारंपरिक रूढ़ियां जो थी, रूढ़ियों का विरोध करके यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बुद्ध की इन्हीं विरोधी बातों को लोगों ने
जो स्वीकार किया है, अर्थात विनीत वो लोक वर्ग बुद्ध के प्रवाह में, बुद्ध के विचारों के साथ चले। अर्थात जो दूसरों का उपकार, दूसरों पर उपकार, दूसरों का उपकार करता है, परोपकार करता है, वही सच्चा है और वही उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य ही दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। अगली पंक्ति देखेंगे हम, पद क्रमांक 5। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त अर्थात अपना मन। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ में, तुच्छ वित्त में। अभी मदांध का अर्थ क्या होता है? अहंकार, घमंड। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनात मतलब आपके साथ जो है ईश्वर है, आप अनाथ नहीं है। मतलब ईश्वर ही हमारा रचयिता है और वही हमारा पालन करता है और वही हम सबको संभालने का काम करता है। तो यहाँ कवि का कहना है कि अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने घमंड के नशे में चूर मत हो जाओ। वित्त, अपने पास जितनी भी संपत्ति है ये तुच्छ है, तो ऐसे तुच्छ संपत्ति पर आप मदांध गर्व मत करो, अहंकार मत करो। अपने मन जो है वो साफ रखो। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। आप अनाथ नहीं है। सनात अर्थात आपके साथ सब कुछ है। कौन है? वह ईश्वर है जिसने जिसने हमें जन्म दिया। अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ यहाँ कोई भी नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ अर्थात यहाँ भगवान, वहाँ ईश्वर। त्रिलोकनाथ यहाँ हमारे साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु किसे कहते हैं? जो हम पर दया करता है। ऐसे दीन अर्थात दीन बंधुओं पर, गरीब बंधु भाइयों पर जो दया करता है, ऐसे दयालु भगवान के बहुत बड़े, बहुत ऐसे विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वह अतीव भाग्यहीन है, भाग्यहीन है कि जो अधीर भाव जो करे। अधीर मतलब जो धीरज ही नहीं रखता है, जो धैर्य नहीं रखता है। विशाल हृदय अर्थात जो भगवान है उसका विशाल हृदय है, बहुत अधिक शक्तिशाली है वह। तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे दीन बंधु गरीबों के प्रति जो दया करने वाले हैं वो ईश्वर ही है। आप धीरज रखो और दीन बंधुओं के प्रति दया करने वाला वह रक्षक है, वह उद्धार करता है, वह भगवान है। तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए, इस विस्तार से हम देखने की कोशिश करेंगे। मनुष्य क्या करता है कि सभी प्रकार से समृद्ध होने पर भी अपने आप पर अहंकार रखता है, घमंड में रहता है। तो यहाँ कवि कहते हैं मनुष्य सभी प्रकार से समृद्ध होने पर भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सभी का पालन करता वो ईश्वर है, वह परमात्मा है, परम पिता ही है। कवि का कहना है कि धन और अपने परिजनों से भरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनात अनुभव करता है। अपने पास सब कुछ है ऐसा अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझता है, परंतु ये उसका तात्पर्य है कि वह अभिमानी होता है, वह घमंडी बन जाता है। कवि का कहना है, कवि हमें प्रेरणा देते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। आवश्यकता पड़ने पर वह बलिदान भी देता है। तो इसी पद को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। ये ईश्वर, ये भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। वही नाथ है, वही रक्षक है, वही संरक्षक है, वही उद्धार करता है। उनकी जो शक्ति है वह अपरंपार है, बहुत बड़ी शक्ति है, दिव्य शक्ति है। वे ही अपनी रक्षा करते हैं।
चाहे वह भौतिक रूप में हो, अभौतिक रूप में हो। सभी का पालन करता वही है और सभी का पालन करने में वे समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और तृप्त रहता है तथा भौतिक लालसा के लिए मारा मारा फिरता है। वह अतृप्त होता है, वह अशांत रहता है। प्रस्तुत पद की विशेषता यह है कि समृद्धि को देखकर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस पद से यह सीख हमें मिलती है। आगे देखेंगे पद क्रमांक 6। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अंतरिक्ष, अनंत, इस असीमित अंतरिक्ष में अनंत मतलब जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती है, ऐसे देव है, ईश्वर बहुत सारे है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने सामने, अपने स्वबाहु मतलब अपने हाथ, अपन सहायता के लिए आगे बढ़ रहे, हमारे समक्ष, हमारे सामने। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा लेकर आप आगे बढ़ो, उठो, आप सभी के साथ चलो, आगे बढ़ो, एक दूसरे की सहायता करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक, देवता की गोद में ही हम है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपंक, दाग रहित, इस समाज में, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने आप पर दाग मत लगने दो, है ना। ये जो जीवन है मरणशील है, नष्ट ही होने वाला है, परंतु हमें यहाँ से जाने के पश्चात भी अमर रहना है। इसलिए अभी अमर्त्य अंक, अंक मतलब इस गोद से, अमर्त्य, हमें मरना नहीं है इस गोद से, हमें अविस्मरणीय हमारी यादें, हमारा कृतार्थ भाव यहाँ अमर रहना है। तो ऐसे जीवन में हमें अपंक मतलब दाग रहित जीवन हमें जीना चाहिए। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, ऐसा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे जाने के पश्चात हमारे कारण किसी का कुछ रह चुका है। ऐसे ही हित चिंतन करने वाला, ऐसा ही विचार करने वाला मनुष्य मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कवि का कहना है। इसी पद को हम आगे बढ़ाते हुए विस्तार से जानकारी लेंगे कि बिना किसी को हानि पहुंचाए मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कवि हमें एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश देते हैं। कवि का कहना है कि यह दुनिया असंख्य, इस दुनिया में असंख्य लोग हुए हैं जो परोपकार के लिए जीने वाले, देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया में कभी कमी नहीं है। देवता तुल्य, देवता के समान ऐसे लोग हैं। हम अगर समाज का उदाहरण लेंगे तो चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत सारे हैं, तो गरीब लोगों को मुसीबत में, ऐसे समय में खाना पानी सब देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, कोरोना की इस महामारी में न जाने कितने देवता तुल्य लोग घर छोड़े हुए मजदूरों को सहायता किए, गांव के दीन दलित दुखियों के दुख में अपना दुख समझकर उनको सहकार्य किए। तो ऐसे परोपकारी अर्थात ऐसे ही देवता तुल्य लोगों का उल्लेख यहाँ कवि ने किया है। कितने ऐसे देवों से इतिहास भरा पड़ा है, हमारा भी इतिहास है, तो ऐसे देवों से इतिहास भरा पड़ा है। देवता भी मनुष्यों को परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की सीख दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं में देवता हो जाते हैं और लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। वो आगे देखेंगे कि कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आप एक दूसरे को सहयोग करो। सहयोग से ही महान कार्य निर्मल और आसान बन जाता है और हमारा जो जीवन है वह जीवन निर्मल जीवन बीत जाता है। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों के काम बिल्कुल ना आए, ये बेकार है।
तुम औरों के काम आने के लिए जियो और औरों के काम आने के लिए ही मरो। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों की ये विशेषता है कि यहाँ कवि ने हमें कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद। अगली पंक्तियां हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।